परीक्षित जी राजा बने। एक दिन भ्रमण पर निकले तो काले काले पुरुष को गाय और बैल को पीटते देख लिया, रुष्ट हो गए। ओ काले पुरुष, तुम जिनको पीट रहे हो ये कोई साधारण थोड़ी है, इन्हीं के पीछे तो हमारे गोविंद भागे हैं और तुम पीट रहे हो। रुक जा, खबरदार, अभी हम तुम्हारा सर कलम कर देते हैं। काला काला पुरुष बोला, महाराज हमें मारो मत, हम हमारा परिचय तो ले लो, कौन हो तुम? हम कलयुग हैं। अरे हमारी भूमि में तुम क्या कर रहे, हमारे साम्राज्य में तुम्हारी एंट्री कैसे? नो एंट्री का बोर्ड है कलयुग के लिए। महाराज पूरी पृथ्वी पर तुम्हारा राज्य है, हम कहां जाएं? कोई जगह दे दो सो रहें, चलो इधर आओ। रहने की बात है तो हम 2-4 जगह बढ़िया बढ़िया दे देते हैं, दोबारा हमें दिखना नहीं और इस प्रकार का उपद्रव मत करना, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आहा, अंत तो गत्वा 4 जगह कलयुग को दी। कौन कौन सी सुनो? धूतम पानम स्त्रियः सूनः, पहला स्थान जहां के निवासी मदिरा पीते हो, मदिरा बेची जाती हो, जाओ कलयुग वहां बैठ जाओ, जो आज्ञा महाराज। दूसरा निवास जुआ जहां खेला जाता हो, जुआ जिस घर के सदस्य खेलते हो, जाओ वहां निवास करो, जो आज्ञा महाराज। तीसरा निवास लंपट पुरुष अथवा स्त्री जहां रहते हो, व्यभिचारी, उसके घर पे जाके निवास करो, जो आज्ञा महाराज। चलो सुनो, चौथा स्थान गंदे भोजन मांस का भक्षण जहां होता हो, जिस घर में मांस विक्रय किया जाता हो, खाया जाता हो, जाओ तुम वहां निवास करो। कलयुग हाथ जोड़ के बोला, महाराज 4 जगह बहुत बढ़िया देगी आपने, एकदम छांट कर दी हैं। महाराज मकान कितनों खराब होवे पर बैठका तो बढ़िया होवे, कम से कम रिश्तेदार आ जाएं तो सोफा ऊपा डले हो, एक कमरा तो ठीक ठाक दे दो। मकान तो एकदम खराब दे दो पर कमरा तो ठीक ठाक दे दो। अच्छा चलो महाराज, पहले सुनो, कमरा देने के पहले हम में केवल अवगुण नहीं है, हम कलयुग जरूर हैं पर हम में गुण भी तो हैं। क्या गुण है? जरा परिचय बता, अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, दान से प्राप्त नहीं होगा, कलयुग बोला महाराज वो फल केवल भगवान का, गोविंद का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये हमारे अंदर गुण है, इसलिए आप हमें बढ़िया सा बैठ का रूम दे दो। भगवान परीक्षित जी बोले, सुनो इधर आओ, हम तुम्हें बैठ का दे रहे। कौन सा? आज से जाओ तुम सोने में जाके बैठ जाओ, गोल्ड में। इसलिए तो 99,000 पहुंच गया है। हाँ 99,000 पहुंच गया है। आगे के लोगों 1 साल पहले 60 और 62 को बिकत। तो हमें बालाजी का मुकुट बनवाना था तो पिछली साल सोचते रहे अब बनवाएंगे, अब बनवाएंगे, 60,000 है, 60,000 है। तो हमने कहा चलो बनवा लेते हैं। ऐसे काम में बिद गए, पदयात्रा में फंस गए। अब इस साल जब जन्मोत्सव है 12 तारीख को, हमने सोचा अब मुकुट बनवाए। तो जब हमने स्वर्णकार को बुलाया कि बता यार भैया का भाव चल रहा, बोले गुरुजी 91,000 होगा, सीधो डबल। हमने कहा भैया अब तो चांदी से काम चला भी हम, इतने में तो हमारी आंतें बिक जाने, 91,000 को होगा तो सोने में। भैया हम नहीं कह रहे, भागवत में वर्णन आया है। बोले सुनो जाओ, परीक्षित जी बोले जाके सोने पे बैठ जाओ। जितने श्रोता कथा सुन रहे हैं, जितनों सोनो कर घर रखो हुए, इतने कथा में आके चढ़ा दियो, ऊपर कलयुग बैठो। हम सब पचा ले भी, बाढ़ में जाओ, तुम टेंशन न लो, हम सब पचा ले भी आओ। ये तो विनोद है। पर कौन से स्वर्ण पर कलयुग बैठा है? अनीति के स्वर्ण पर, चोरी किए हुए स्वर्ण पर। इसलिए तो गांव में कहावत है, सोना मिलना भी बेकार है, गिरना भी बेकार है। हाँ, भाई के द्वारा भाई की संपत्ति के हड़पे हुए सोने पर कलयुग का वास है। ये 5 स्थान कलयुग को दे दिए। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा
विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।